कॉन्जुगेशन का इंपैक्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान देना। इधर हमारे पास क्या लिखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज है? हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली डीलोकेलाइजेशन है। डीलोकेलाइजेशन किसकी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब मॉडल टाउन वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके? ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऑफ एल्काइल ग्रुप। थैंक यू बेटा। डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप directly attached to unsaturated carbon or carbon with unshared p orbital। अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का कोई भी अल्काइल ग्रुप जो अटैच है उसके साथ। किसके साथ? डायरेक्टली अटैच टू दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन, या वो कार्बन जिसकी p ऑर्बिटल अभी भी अनशेयर्ड है, यूज नहीं हुई है हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में क्या नहीं हुई है? यूज नहीं हुई है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली एक तरीके का नो बॉन्ड रिजोनेंस भी होता है। इसे कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। इसी इफेक्ट को एक और नाम देते हैं, इस इफेक्ट को कहा जाता है बेटा परमानेंट इफेक्ट। यानी कि ये इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये इफेक्ट जब होगा तो इसको किसी एक्सटर्नल अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली करता क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स दी स्टेबिलिटी। किसकी? ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है कार्बोकैटायंस की। किसकी बेटा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। सर थोड़ा सा बताओ, एग्जांपल देकर समझाओ। एग्जांपल देखते हैं, देखो इधर ध्यान से, गुड्डू ध्यान देंगे। एग्जांपल देखो इधर, हमारे पास ये कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, समझ गया मैं, डेट शीट आ गई 14 तारीख को है, 14 फरवरी को है केमिस्ट्री का पेपर था। वाह बेटा, एंजॉय। मैंने कुछ करना नहीं था लेकिन ठीक है, अब इधर ध्यान दो। ये हमारे पास क्या अटैच है? मिथाइल रेडिकल। और ये मिथाइल रेडिकल एक कार्बन के साथ अटैच है और जिस कार्बन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? दो। दो बॉन्ड बने हुए तो एक बॉन्ड और बनना है। जब एक बॉन्ड और बनेगा तो इसका मतलब एक बॉन्ड जो नहीं बना है वो इस वजह से नहीं बना है क्योंकि इसकी एक p ऑर्बिटल क्या है? अनशेयर्ड है। ये जो p ऑर्बिटल है ये कैसी है? अनशेयर्ड है। तो अब इस अनशेयर्ड ऑर्बिटल में जो ये कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकेलाइज हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, दो ही तो इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहता है, लेकिन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के पास चला जाता है। तो जो बॉन्ड पहले ये वाला कार्बन इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बना रहा था वही बॉन्ड अब किस किस के बीच में बन जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा। तो धोखा किसके साथ हुआ? धोखा हुआ हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें कार्बन इस अल्फा कार्बन का कुछ नहीं जाता, लेकिन हाइड्रोजन का क्या? घाटा हो जाता और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते। तो डबल सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाता? डबल बॉन्ड। जब हाइड्रोजन के घर से इलेक्ट्रॉन जाता तो हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता। तो अगली स्ट्रक्चर क्या बनती? अगली स्ट्रक्चर ये बनती, कार्बन, इसके दो बॉन्ड तो एज इट इज है और यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। लेकिन अब आपके पास एक हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो क्या अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं है।
इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी को क्या कहते हैं बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? रिमूव हो गया। पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। अब बात ये आ जाती है, क्या इस हरिराम से ही इलेक्ट्रॉन की चोरी हो सकती है? क्या इस हल्दीराम से नहीं हो सकती? क्या ये हरीश राम से नहीं हो सकती? हो सकती है। यानी कि अटैक होने के चांसेस यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी, यानी कि शिफ्टिंग होने के चांसेस यहां से भी हैं, शिफ्टिंग होने के चांसेस यहां से भी हैं और यहां से भी हैं। जहां चांसेस होते हैं वहीं पर रिजोनेंस होती है। क्या होती है? रेजोनेंस। मतलब 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी? 3। तो अगली स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी? अगली स्ट्रक्चर बिल्कुल सर ऐसी ही दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आ जाएगा सर? आप इसको कॉपी कर लो और इधर चिपका दो और बस ये करो कि इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटा दो, यहां पर बॉन्ड बना दो और इसको हटा के यहां पे चार्ज लगा दो पॉजिटिव। तो अगली स्ट्रक्चर कौन सी बन गई? ये बन गई। हाँ या ना? अगले वाले केस में क्या होगा बेटे? जरा देखो, सेम स्ट्रक्चर होगी, ये सेम स्ट्रक्चर होगी। कॉपी करेंगे, यहां पे लगाएंगे। हम क्या कह रहे हैं भैया? अब हाइड्रोजन जो जो सिग्मा बॉन्ड है वो इधर से शिफ्ट हुआ है, तो यहां पर भी बॉन्ड, यहां पर अब चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो तीनों पॉसिबिलिटी हो गई, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। जिस भी कार्बोकैटायन के अंदर जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, उतना ही इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। जितने शिफ्टिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, उतना ही वो कंपाउंड, वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब क्या मैं यहां पर ये बात कह सकता हूं कि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की, किसकी बेटा? कार्बोकैटायन की, वो स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, बोलो हाँ या ना? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किस चीज पर डिपेंड करेगी बेटा? एक चीज और यहीं पे साथ ही साथ याद रखना, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ एल्काइल पार्ट पे। किस पे बेटा? एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट मतलब आर पार्ट, समझना आप ध्यान से। एक और चीज, सर ने जो ये कार्बन यहां पर लिखा है ना, ये जो कार्बन लिखा है जिसके साथ ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अटैच है, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच होता है बेटा, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं गुड्डू? अगर इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? 3। 6 होंगी तो कितनी बनेगी? 6। 7 होंगी तो कितनी बनेगी? 7। 8 होंगी तो 8, 9 होंगी तो 9। अब देखो ध्यान से, अगला मॉलिक्यूल में बना रहा हूं। अच्छा एक बात और ध्यान दो, इसको मैं थोड़ा सा सुंदर तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 पॉजिटिव लिख सकता हूँ ना? जैसे ही तुमने ये लिखा, हमें सर एक बात समझ में आ गई, सर ये तो प्राइमरी डिग्री का कार्बोकैटायन है। ये कौन सी डिग्री का कार्बोकैटायन है? प्राइमरी डिग्री का कार्बोकैटायन है। तो प्राइमरी डिग्री के कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी है? 3। कितने बने बेटा? 3। सर और दिखाओ, और कोई मॉलिक्यूल बनाकर दिखाओ। लो भाई इधर ध्यान दो, अगर मान लो वही बेटा वीडियो बन रही है, नाइस एग्जांपल, नाइस एग्जांपल, ठीक है, वीडियो बन रही बेटा, यही अपलोड कर दूंगा एज इट इज, कर दो, मम्मी तक नहीं जाएगी। जाएगी। अब देखो ये इस कार्बन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इसके पास अब कितने मिथाइल आ गए बेटा? 2। पहले कितने मिथाइल थे? 1। एक मिथाइल था तो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी? 3। बेटा 2 मिथाइल है तो कितनी बनेगी? अंडर का स्टूड, अंडर का स्टूड। अब अगर मान लो मेरे पास क्या है? C कार्बन पॉजिटिव चार्ज, और इधर मेरे पास क्या है? CH3, इधर क्या है बेटा? CH3, इधर क्या है बेटा? CH3। कितने मिथाइल चाचू आ गए? 3। तो जब 3 मिथाइल चाचू आ गए, यहाँ पे 2 थे तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3, सॉरी 6, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी? 9। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया, तो जितने ज्यादा एल्काइल पार्ट होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल अभी अभी यहाँ पे हमने खुद ही बनाया था, क्या? एक H एटम, एक H एटम, इस पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव, और इधर क्या है? CH3। एक ऐसा भी तो होगा
जिसके पास 3 ही छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम होंगे, हरीश राम, हल्दीराम और हुमायूं राम, जो भी है बन गए ना। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं बेटा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी डिग्री का कार्बोकेटाइन। इसे क्या कहेंगे बेटा? सेकंड डिग्री का कार्बोकेटाइन। इसे क्या कहेंगे बेटा? थर्ड डिग्री का कार्बोकेटाइन। बताना है यहाँ पर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? अभी अभी हमने खुद बनाकर देखी, कितनी बनेगी? 3। तो इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग यानी कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी सॉरी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज हो रही है। तो कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? थर्ड डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास एक ऑर्डर बन गया कि नहीं बन गया रिएक्टिविटी का? है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बन गया? आप सबसे पहले क्या लिखोगे? मिथाइल, मिथाइल के बाद 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं? कार्बोकेटाइन की हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि इसको कोई अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती। एक्सप्लेन क्या करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इससे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, हमने रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था। इन दोनों के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहो या आप जो है नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक हमारा रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट का ही दूसरा नाम होता है मिजोमेरिक इफेक्ट भी। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा उसे? मिजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो रिजोनेंस में और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में दोनों में ही पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है? सिग्मा। एक और इफेक्ट है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, वो कौन सा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? तो हमारे पास 4 इफेक्ट हुए, एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों में कौन से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। इन चारों में एक ही है टेम्परेरी। जैसे जिंदगी में लोग होते हैं, ऐसे यहाँ पे एक ही इफेक्ट है जो टेम्परेरी है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो तब तक काम नहीं करता जब तक अटैकिंग रिएजेंट ना आ जाए। जब तक अटैकिंग रिएजेंट आएगा नहीं, काम करेगा नहीं। जैसे जब तक तुम्हारे ऊपर डांट नहीं पड़ेगी, तुम पढ़ाई नहीं करते, ऐसे अटैकिंग रिएजेंट भी है, मतलब वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी है। डन? हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर हो गया? ठीक है।